8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले इमरान खान की पीटीआई का मुकाबला करने के लिए कई पार्टियों को सामने लाया गया। परवेज खटक की पार्टी, यहाँ पंजाब में अलीम खान और जहांगीर तरीन की पार्टी। लेकिन इसके बावजूद वोट पड़ा तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को। लेकिन अब सुहेल वड़ाइच को ये लगता है कि इमरान खान ने डू और डाई की जो कॉल दी है, इसके बाद एक नई पार्टी या नया गिरोह मैदान में उतारना नागुज़ीर हो गया है। ये जो नई किंग्स पार्टी बनेगी, ये तहरीक इंसाफ को कैसे नुकसान पहुंचाएगी, सुहेल वड़ाइच ने इस पर लिखा है। लेकिन इससे पहले एक सवाल है, अगर परवेज खटक की पार्टी नहीं चल सकी, अलीम खान, जहांगीर तरीन जिनके पास इतना पैसा है, उनकी पार्टी नहीं इमरान खान के सामने खड़ी हो सकी, या सब लोग इमरान खान के करीबी हल्के और किचन कैबिनेट में से थे, तो फिर कोई नई पार्टी कैसे खड़ी हो पाएगी? इस पर आपकी राय क्या है? इसका इजहार जरूर कीजिएगा। दूसरी जानिब ये भी देख लीजिए कि अब सुहेल वड़ाइच क्या कहते हैं। कहते हैं कि मुझे साफ गोई से काम लेते हुए अब ये कहना होगा कि पंजाब और केपी में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुस्तकबिल अब मखदूश होता नजर आ रहा है। नून लीग की ना तो इस वक्त कोई तंजीम है, ना ही कोई बयानिया है। शहबाज शरीफ सियासत के स्टेज पर चढ़ने को तैयार हैं और ना ही मरियम ने आज तक लाहौर या पंजाब के हवाले से किसी पार्टी ओहदेदार से मुलाकात करके बयानिया बनाने की कोशिश की। उधर पीपल्स पार्टी को देख लीजिए। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में गिलानी खानदान और मखदूम खानदान की वजह से चंद सीटें मिल गईं, लेकिन पार्टी का वोट खत्म हो गया है। सच तो ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ही इन दोनों सूबों की मकबूल तरीन जमात है। अगर कल इलेक्शन हो जाए तो पूरे मुल्क में जो एक पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है, उसका नाम तहरीक इंसाफ है। अब तहरीक इंसाफ को हुकूमत करना आती है या नहीं, ये एक अलग बहस है, इसे फिलहाल छोड़ दीजिए। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि इस वक्त ये देखना है कि मुक़तदरा खुद से बड़े बड़े खतरात का कला कमा कर चुकी है। इसे फौरी मसला ये दरपेश है कि अब सियासी खला को कैसे पुर करना है, यानी तहरीक इंसाफ के सामने किसी नई किंग्स पार्टी को लाकर खड़ा करना है। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि इसके लिए मुक़तदरा की तारीख को भी देखना होगा। 1988 में जब पीपल्स पार्टी मकबूलियत की इंतहा पर थी, तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने बेनजीर की ताकत और मकबूलियत को रोकने के लिए आईजीआई की बुनियाद रखी थी। यही मामला मुशर्रफ के सामने 2000 की दिहाई में था। फौजी बगावत के बाद काफ लीग वजूद में आई और 2002 में पीपल्स पार्टी में पैट्रियट पार्टी निकालकर किंग्स पार्टी बना दी गई थी। महसूस होता है कि एक बार फिर लोहा गर्म है और एस्टेब्लिशमेंट नई सियासी पार्टी या फिर नए सियासी ग्रोह को मैदान में उतारना अब नागुज़ीर समझ रही है। ये नई किंग्स पार्टी तहरीक इंसाफ के बयानिए और अगले इलेक्शन में इसके लिए मुश्किलात पैदा करेगी। हाँ, अलबत्ता ये याद रहे कि माजी में ऐसे तजुर्बात नाकाम होते रहे हैं।